नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, चैलेंजिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ज़ीरोधा के अल्गो ट्रेडर्स के लिए। आज हम ज़ीरोधा काइट कनेक्ट का ऑटोमेटेड लॉगिन सीखेंगे। यह टेक्निक हमारी एरर फ्री है और इतना सॉलिड है कि आगे कभी भी इस कोड में कोई एरर नहीं आएगा, और अगर कोई एरर होती है तो वो खुद रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अल्गो स्पीड। सबसे पहले हम इस पावरफुल कोड के लिए प्री रिक्विजिट्स कंप्लीट करेंगे 4 स्टेप्स में। इन 4 स्टेप्स में हम गैदर करेंगे 60 इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स एक एक करके, और फिर ये क्रेडेंशियल्स हम अपने कोड तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले 2 क्रेडेंशियल्स हमें चाहिए, वो है एपीआई की और एपीआई सीक्रेट। ये दोनों हमें मिलेंगे काइट कनेक्ट ट्रेडिंग ऐप से। काइट कनेक्ट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप अपने काइट कनेक्ट क्रेडेंशियल्स दल के लॉगिन करेंगे तो आपको माय एप्स सेक्शन मिलेगा। यहाँ आपके एक्टिव एप्स दिखेंगे और आपको अपना पहला क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा एपीआई की। इससे हम अपने नोटपैड में पहली लाइन पे स्टोर करेंगे। जब आप अपने ऐप पर क्लिक करेंगे आपको अपनी सीक्रेट की मिलेगी। इसे हम अपने नोटपैड के दूसरी लाइन में स्टोर करेंगे। मेक श्योर कि जो सीक्वेंस में बता रहा हूं वही फॉलो करें ताकि आप अल्गो स्पीड के कोड्स डायरेक्टली यूज कर सकें। अगले 2 इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं ब्रोकर आईडी और पासवर्ड, जो हम 3rd और 4th लाइंस में स्टोर करेंगे अपने नोटपैड पर। अब बारी है 5वीं क्रेडेंशियल की, जो गूगल ऑथेंटिकेटर की है। ये की हमारे ओटीपी जनरेट करने में हेल्प करेगी। गूगल ऑथेंटिकेशन की कैसे ली जाए, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ऑथेंटिकेशन क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा और उसमें साइन इन करना होगा। फिर ज़ीरोधा काइट लॉगिन करना होगा और प्रोफाइल सेक्शन में पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और नीचे एक्सटर्नल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन TOTP मिलेगा। इससे इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद एक QR कोड मिलेगा जिसे आप अपने गूगल ऑथेंटिकेटर क्रोम एक्सटेंशन से स्कैन करेंगे। उसके नीचे आपको कांट स्कैन कॉपी द की का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके जो अल्फा न्यूमेरिक की मिलेगी वो हमारा 5वां क्रेडेंशियल होगा। इसे हम अपने नोटपैड में स्टोर करेंगे। बाकी के 2 क्रेडेंशियल्स रिक्वेस्ट टोकन और एक्सेस टोकन हम ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे, क्योंकि वो टाइम सेंसिटिव होते हैं और हर दिन नए जनरेट करने पड़ते हैं। हम ये मैनुअल मेथड से नहीं बल्कि कोड के थ्रू ऑटोमेट करेंगे। मेक श्योर अपने सारे क्रेडेंशियल्स एक नोटपैड फाइल में स्टोर किए हैं एग्जैक्ट सीक्वेंस में जैसे हमने किए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेक्स्ट फाइल को नाम दिया है काइट की स्मॉल लेटर्स में, और फिर इस टेक्स्ट फाइल को हम सेव करेंगे काइटे अल्गो फोल्डर में, जैसे मैंने C ड्राइव में रखा है। अब अगली स्टेप है क्रोम ड्राइवर इंस्टॉलेशन। इसके लिए सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करके टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। फिर हेल्प सेक्शन में जाके अबाउट क्रोम पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपने क्रोम का वर्जन मिलेगा। ये वर्जन हमें क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए चाहिए। अब आपको गूगल पे सर्च करना होगा डाउनलोड क्रोम ड्राइवर और पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको अपने वर्जन का स्टेबल क्रोम ड्राइवर मिलेगा। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको क्रोम ड्राइवर फॉर विन 64 मिलेगा। उसे कॉपी करेंगे और नए क्रोम टैब में पेस्ट करके ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो क्रोम ड्राइवर हमने डाउनलोड किया उसे हमें काइट अल्गो फोल्डर में ही स्टोर करना है, जहां हमारी काइट की फाइल है। ड्राइवर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और जो फाइल्स मिलेंगी उनको कट एंड पेस्ट करेंगे अपने काइट अल्गो फोल्डर में। अब लास्ट प्रीरेक्विजिट है, जो है इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज का इंस्टॉल करना। इसके लिए हमें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमें एनाकोंडा नेविगेटर से सेपरेट एनवायरनमेंट बनाना होगा। मैं रेकमेंड करूंगा आप अपने काइट के लिए सेपरेट एनवायरनमेंट बनाएं, जैसे मैंने काइट अल्गो स्पीड बनाया है, और फिर अपने एनवायरनमेंट पे क्लिक करके एक्टिवेट करेंगे। फिर होम सेक्शन पर जाकर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लॉन्च करेंगे। जब प्रॉम्प्ट ओपन हो जाए तब 3 लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है, काइट कनेक्ट, सेलेनियम, पायोटीपी। ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड लिखेंगे पिप इंस्टॉल काइट कनेक्ट, फिर प्रेस करेंगे एंटर, और अब की वो पर्टिकुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। उसी तरह हम फिर पिप इंस्टॉल सेलेनियम और पिप इंस्टॉल PYOTP का प्रोसेस करेंगे।
मेरे एनवायरनमेंट में ये 3 लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इसलिए मैं ये दोबारा नहीं कर सकता। अगर आप कोड को डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये पार्ट देखें, अगर नहीं तो हमने आपको सिंपल कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन भी दिया है वीडियो के एंड में। लेकिन वो कोड आप सिर्फ तब यूज करें जब आपने अबव प्रीरिक्विजिट्स फॉलो कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं स्पाइडर पे हमारे प्योर कोड का फ्लो समझने के लिए। वापस हम ओपन करेंगे अनाकोंडा नेविगेटर और क्लिक करेंगे स्पाइडर लॉन्च पी। तो ये है हमारा मैजिकल कोड फॉर काइट ऑटो लॉगिन का। इसको देख के घबराइए नहीं, बहुत आसान है। आप बस थोड़ा ध्यान देंगे तो हम आपको ये कोड पूरा समझा देंगे। ये लाइन ज़ेरोधा के काइट कनेक्ट एपीआई को इंपोर्ट करती है। हम इस एपीआई का यूज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को ऑटोमेट करने के लिए। सेलेनियम एक लाइब्रेरी है जो हमें वेब ब्राउजर को ऑटोमेट करने की एबिलिटी देती है। इस लाइन में हम वेब ड्राइवर को इंपोर्ट कर रहे हैं जो ब्राउजर के इंटरैक्शन के लिए जरूरी है। ये बाई क्लास हमको हेल्प करती है वेब एलिमेंट्स जैसे बटन्स, इनपुट फील्ड्स को लोकेट करने में। मतलब हम ब्राउजर के पेज पे किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। हम टाइम लाइब्रेरी को वेट करने के लिए यूज करेंगे। मतलब हम कोड को डिले देंगे ताकि पेज लोड हो सके। PYOTP लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं जो TOTP टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने में हेल्प करती है। ज़ेरोधा के लॉगिन प्रोसेस में OTP जनरेट करने के लिए इसकी जरूरत होती है। ये लाइन क्रोम ड्राइवर के लिए सर्विस क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट की गई है। क्रोम ड्राइवर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो ब्राउजर ऑटोमेशन में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं क्रोम ड्राइवर का पाथ, जहां हमने अपना chromedriver.exe फाइल स्टोर किया था। अब समझो इस लाइन का मतलब सिंपल भाषा में। क्रोम ड्राइवर पाथ एक वेरिएबल है जिसमें हमने क्रोम ड्राइवर का फुल फाइल पाथ दिया है। ये वही फोल्डर है जिसमें हमने पहले मैन्युअली क्रोम ड्राइवर को पेस्ट किया था। यहाँ हम फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं विंडोज पाथ के लिए, बिकॉज पाइथन में बैकस्लैश समटाइम्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है एस्केप कैरेक्टर्स की वजह से। ये पाथ पाइथन को बताता है कि क्रोम ड्राइवर एग्जैक्टली कहां पड़ा है ताकि सेलेनियम उस ड्राइवर को यूज करके ब्राउजर ओपन कर सके। ये लाइन एक फंक्शन को डिफाइन कर रही है जिसका नाम ऑटोलॉजिन है। इस फंक्शन के अंदर सारे स्टेप्स होंगे जो हम ऑटोमेटेड लॉगिन के लिए यूज करेंगे। ये पाथ फाइल को स्पेसिफाई करती है जहां पे हमने अपने एपीआई क्रेडेंशियल्स, की और सीक्रेट स्टोर किए हैं। ये फाइल kitekey.txt के नाम से है। ये लाइन kitekey.txt फाइल को ओपन करती है और उसमें स्टोर डेटा को रीड करती है। स्प्लिटअप का मतलब है कि हम जो डेटा रीड करेंगे उसे स्पेस के अकॉर्डिंग स्प्लिट करेंगे। ये स्प्लिट डेटा हमें एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, यूजर नेम, पासवर्ड और गूगल ऑथेंटिकेटर की मिल जाएंगे। इस लाइन में हम काइट कनेक्ट एपीआई को इनिशियलाइज कर रहे हैं और एपीआई की को पास कर रहे हैं। इससे हम ज़ेरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। क्रोम ड्राइवर को सेटअप कर रहे हैं जिसमें क्रोम ड्राइवर पार्ट वो पाथ है जहां पे हमने chromedriver.exe फाइल को स्टोर किया है। ये फाइल क्रोम ब्राउजर को ऑटोमेट करने में मदद करती है। ये लाइन क्रोम ऑप्शंस को इनिशियलाइज कर रही है जिसमें हम ब्राउजर के सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हेडलेस मोड जो हम नेक्स्ट लाइन में यूज कर रहे हैं। यह ऑप्शन एनेबल करने से हमारा ब्राउजर बैकग्राउंड में चलेगा, मतलब आपको ब्राउजर की विंडो नहीं दिखाई देगी। हेडलेस मोड का यूज हम ऑटोमेशन के टाइम करते हैं ताकि कोई यूआई इंटरप्शन ना हो। ये लाइन क्रोम ब्राउजर को स्टार्ट करती है विद द गिवन सेटिंग्स एंड ऑप्शंस। इससे अब हम अपने ब्राउजर को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये लाइन ज़ेरोधा काइट लॉगिन पेज को ओपन कर देती है ताकि हम अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स इनपुट कर सकें। यह लाइन ब्राउजर को 10 सेकंड्स तक वेट करने के लिए कह रही है ताकि पेज प्रॉपरली लोड हो जाए। तो स्टेप 6 शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जो हमारे कोड का एक मेजर हिस्सा है, वेब स्क्रैपिंग। लेकिन अब यह वेब स्क्रैपिंग होता क्या है? वेब स्क्रैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एक वेबसाइट से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर हम ज़ेरोधा का लॉगिन पेज देख रहे हैं तो हम वहां से यूजर नेम, पासवर्ड और बाकी फील्ड्स को स्क्रैप करते हैं ताकि हम ऑटोमेटिकली अपना डेटा फिल कर सकें। लेकिन कैसे? मैं आपको बताता हूं। हम जब ज़ेरोधा काइट लॉगिन पेज पर आते हैं तो सबसे पहले हम यूजर नेम फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे, फिर इंस्पेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक थोड़ा सा डरावनी चीज दिखाई देगी। यह ब्राउजर का डेवलपर टूल्स है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब तक अल्गो स्पीड है अब के सथे तो टेंशन की क्या बात। अब इस डेवलपर टूल्स में हम हॉवर करेंगे उस यूजर नेम फील्ड पे।
जैसे ही हम होवर करेंगे वो फील्ड हाईलाइट हो जाएगी। इसका मतलब है कि हमने यूजर नेम फील्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है और ये हमारा वेब स्क्रैपर का पार्ट है। अब हमें बस उस फील्ड का एक्स पाथ चाहिए। ये एक्स पाथ हम सिंपली राइट क्लिक करके कॉपी फुल एक्स पाथ सेलेक्ट करेंगे और वो एक्स पाथ को हम अपने कोड में पेस्ट करेंगे। इसी तरह से हम पासवर्ड, ओटीपी फील्ड और बटन क्लिक्स को भी स्क्रैप करेंगे। आपको यह सब डीप में समझने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता हूं ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे आपको किसी चीज का कंफ्यूजन ना हो। अब चलिए फिर से हम अपने कोड पे वापस आते हैं और स्टेप 6 को कंटिन्यू करते हैं। ये लाइन यूजर नेम फील्ड को फाइंड कर रही है पेज पर जहां हम अपना यूजर नेम एंटर करेंगे। यह लाइन पासवर्ड फील्ड को फाइंड कर रही है जहां हम अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। हम अपने यूजर नेम फील्ड में जो वैल्यू की @secret से ली थी वो सेंड करते हैं। सिमिलरली हम पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड सेंड करते हैं। लाइन लॉगिन बटन को क्लिक कर रही है जो फॉर्म को सबमिट करने के लिए है। ये लाइन ओटीपी फील्ड को लोकेट कर रही है जहां पे हम अपना गूगल ऑथेंटिकेटर का कोड एंटर करेंगे। ये लाइन टीओटीपी ऑब्जेक्ट बनाती है जो हमारे गूगल ऑथेंटिकेटर की को यूज करती है। ये लाइन करंट ओटीपी जनरेट कर रही है जो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप से टाइम वेस्ट होता है। हम जो ओटीपी जनरेट किया उससे ओटीपी फील्ड में एंटर करते हैं। ये लाइन कंटिन्यू बटन को क्लिक कर रही है जो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद लॉगिन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये लाइन करंट यूआरएल से रिक्वेस्ट टोकन को एक्सट्रैक्ट कर रही है। रिक्वेस्ट टोकन को हमें एक्सेस टोकन जनरेट करने के लिए चाहिए। यह लाइन एक्सट्रैक्टेड रिक्वेस्ट टोकन को रिक्वेस्ट टोकन .txt फाइल में स्टोर कर रही है। रिक्वेस्ट टोकन को रीड कर रहे हैं जो हमने पहले स्टोर किया था। हम रिक्वेस्ट टोकन को यूज करके एक्सेस टोकन जनरेट कर रहे हैं। एक्सेस टोकन को एक्सेसर टोकन .txt फाइल में स्टोर करते हैं जिसे हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। अब बस रन करने की देरी है, तो अब हम पहले पूरा कोड सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+Enter प्रेस करेंगे। 10 सेकंड्स में ये कोड सक्सेसफुली रन होते ही आपको ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स और लॉगिन डिटेल्स विजिबल हो जाएंगी विदाउट एनी एरर। अब अगर जिसने कोड एक्सप्लेनेशन पूरा स्किप किया है उनके लिए भी एक सिंपल कॉपी पेस्ट मेथड, तो वापस आ जाते हैं हम अपने कोड पे। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करें कि अपने जो प्रीरेक्विजिट्स वाले पार्ट हैं वो पूरा एग्जैक्ट सेम रखा है। आपको बस मेक श्योर करना है कि जो क्रोम ड्राइवर पाथ है उसमें अपना पाथ वही डाला है जहां हमने अपने काइट की, क्रोम ड्राइवर और खास ये कोड की फाइल स्टोर की हो वहीं पर सेम फोल्डर में। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हैं, आप सिर्फ प्रीरिक्विजिट्स फॉलो करेंगे और हमारा दिया गया कोड कॉपी पेस्ट करेंगे तो भी आप ये प्रोसेस इजीली कर सकते हैं। आपको हमारे कोड की फाइल टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मेक श्योर आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका प्यारा सपोर्ट। हमने ये अल्गो ट्रेडिंग को इजी वे में सिखाने का इनिशिएटिव लिया, तो बस थोड़ा सपोर्ट दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थोड़ा अप्रिशिएट करिए कमेंट्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखें, बी द चेंज फ्रॉम मैनुअल टू मैजिकल।